हेलो डियर एसएससी स्टूडेंट्स, आई होप आप सारे स्टूडेंट्स का एसएससी का रिजल्ट लग चुका है एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं एंड बढ़िया से आप लोगों ने सक्सेस को एंजॉय किया रहेगा। एंड इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि अभी आपका रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया है एंड उसके साथ ही अभी नेक्स्ट आपका एसएससी का अटेम्प्ट होने वाला है जून 2026 एंड यस, उसके लिए ही आपका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा वो सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो वीडियो है वो दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, जो स्टूडेंट्स पास हो गए एज वेल एज जो स्टूडेंट्स का किसी रीजन की वजह से इस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया। तो पास स्टूडेंट्स एज वेल एज फेल स्टूडेंट्स दोनों के लिए ये वीडियो होने वाला है। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा कि अभी जून 26 अटेम्प्ट को कैसे टैकल किया जाए। सबसे पहले अभी आपका 11 अप्रैल को रिजल्ट लगा था, तो 11 अप्रैल से लेके आप एक दो दिन थोड़ा सेट हो जाएंगे। कोई रिजल्ट लगा है, पास हो गए तो वो एंजॉय करेंगे सक्सेस, या फिर कोई फेल हो गए तो उनका थोड़ा डिप्रेशन या फिर ऐसे बोल सकते हैं थोड़े नाराज हो चुके रहेंगे। तो मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सारे स्टूडेंट्स फिर से पढ़ाई को लग जाएंगे फ्रॉम 14 या फिर 15 अप्रैल से लेके। तो गाइज आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इवैल्यूएशन करना है कि जो जून 26 में आपको पेपर देना है उसकी आपकी कितनी पढ़ाई हो चुकी है। इसलिए मैं आप सारे स्टूडेंट्स को हमेशा हर अटेम्प्ट के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता हूँ कि जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप चुप नहीं बैठोगे, आपको रिजल्ट के पहले भी बढ़िया से प्रिपरेशन करना है। मतलब एसएससी के जर्नी में आपको ये याद ही रखना है कि जैसे ही आपके पेपर हो जाते हैं एक हफ्ता, मैक्सिमम एक हफ्ता आप एंजॉय करोगे, लेकिन जैसे ही एक हफ्ता हो जाता है तो आप नेक्स्ट पेपर का बढ़िया से प्रिपरेशन कर दोगे। या फिर ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको एग्जाम नहीं अच्छे जाते हैं तो उनको तो वही पेपर आगे प्रिपरेशन करना चालू कर देना है। ठीक है, तो अज्यूमिंग आपने रिजल्ट के पहले भी बढ़िया से पढ़ा है, मैं आपको यहाँ पे शेड्यूल दे रहा हूँ। सबसे पहले समझ लेते हैं आपने 14 या फिर 15 अप्रैल से लेके पढ़ाई चालू कर दी, तो 14 एंड 15 अप्रैल से लेके नियर अबाउट 7th और 8th मई तक आपको बढ़िया से वो सब्जेक्ट का रीडिंग कंप्लीट करना है। वो सब्जेक्ट के सारे एमसीक्यूज रहेंगे, सारे एसएटीएफ क्वेश्चंस रहेंगे, वो बढ़िया से आपको कंप्लीट करने हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप 7th और 8th मई तक बढ़िया से टाइम दोगे, तो बच्चा कुचा जो भी सिलेबस रहेगा वो आप 8th मई तक कंप्लीट कर लेना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी एज वेल एज एमसीक्यू के सम आपको सॉल्व करने, क्वेश्चन सॉल्व करने, ऐसे टाइप क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विदाउट टाइपिंग प्रैक्टिस बढ़िया से ऐसे टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो तो गलत है ना यार। जब भी आप ऐसे टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रखना है कि आप एसीसी के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाओगे, टाइम लगाओगे, टाइम लगाने के बाद ही बढ़िया से खुद से टाइप करके ऐसे टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे एंड दिस इज द राइट अप्रोच गाइज। एंड सेम गोज फॉर द एमसीक्यूज। जब भी आप एमसीक्यूज सॉल्व करने बैठे हो तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कितने एमसीक्यूज आप सॉल्व करने वाले हो एंड उसके हिसाब से एक एमसीक्यू के लिए 1.8 मिनट, इसके हिसाब से आप टाइमर लगा के विद इन अ टाइम ड्यूरेशन आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे। एंड ये सारी चीजें आपको करनी है एज वेल एज एवरी डे आपको क्यूमुलेटिव रिविजन्स भी करना है। क्यूमुलेटिव रिविजन मतलब क्या, आज जो पढ़ा वो कल पढ़ रहे हैं, वो परसों पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस बेसिस पे उसको आप रिवाइज कर रहे हो, बार बार पन्ने पलट रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, कैलकुलेट करके देख रहे हो। ऐसे करोगे तो आप एट द एंड ऑफ योर फर्स्ट रीडिंग ऐसे फील नहीं करोगे सर हम तो ब्लैंक आउट हो गए, जो पहले किया था अब तो वो कुछ याद ही नहीं है। ये सारी चीजें आपके साथ नहीं होगी अगर आप क्यूमुलेटिव रिविजन करते हो। आई होप आप सबको ये समझा होगा। तो 8th मई तक बढ़िया से कंसेप्चुअल क्लैरिटी मेंटेन करेंगे, एमसीक्यूज की बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, उसके साथ एसएटीएफ क्वेश्चंस की भी बढ़िया से खुद से टाइपिंग प्रैक्टिस करोगे। एज वेल एज आप कोई एक पब्लिकेशन उठा लो, कपलान रहेगा या फिर बीपीपी रहेगा, लेकिन उस पब्लिकेशन के साथ आपको एसीसी का स्टडी हब भी आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे हिस्ट्री में देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स एसीसी स्टडी हब सॉल्व करते हैं उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं, उसका टेक्स्ट कंप्लीट करते हैं, क्विजेस कंप्लीट करते हैं, फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल है, रिविजन केसेस अवेलेबल है, वो सारे क्वेश्चंस अगर वो कंप्लीट करते हो तो उनका पासिंग परसेंटेज या फिर पासिंग होने का पॉसिबिलिटी बढ़ चुका है गाइस। तो ये आप कंप्लीट करोगे। आगे मैं आपको बताऊंगा 8 मई तक आपका फर्स्ट टाइम रीडिंग हो गया। अब 9th मई से लेके नियर अबाउट 21 मई तक आप फर्स्ट टाइम उसको रिवाइज करोगे बढ़िया से, ठीक है ना। तो उसमें आपको क्या करना है, मल्टीपल मॉक टेस्ट भी देने हैं एज वेल एज मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड जो भी आपने फर्स्ट टाइम रीड किया था वही सेम चीज दोबारा से 9th मई से लेके 21 मई तक आप बढ़िया से कंप्लीट करोगे। एंड मैं आपको बोल दूंगा इसी पीरियड में आपको एसीसी इंस्टीट्यूट जून 26 अटेम्प्ट के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेगा, तो मेक श्योर यू विल गिव दोज मॉक टेस्ट एज वेल।
ठीक है। तो 21 तक आपका फर्स्ट टाइम रीडिंग हो गया और उसका ही फर्स्ट टाइम रिवीजन हो गया। अब आपकी बारी है 22 से लेके जब तक आपका पेपर नहीं है तब तक आप उसको ही फाइनल रिवीजन कर दोगे। उसी सिलेबस का आपको फाइनल रिवीजन करना है। एंड उस केस में अभी ध्यान रखना, जो भी आपका 22 से टाइम ड्यूरेशन है उसमें आप कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाओगे। जितने टॉपिक्स आपके हो चुके हैं उतने भी आपको फोकस करना है। एज वेल एज मैं आपको बात बोलूंगा कि मल्टीपल मॉक टेस्ट देना जरूरी है। मैं सारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट यू शुड गिव, ताकि आपको पता चलेगा कि टाइम में आपकी सारी चीजें कवर अप हो रही है क्या। आप जितना आंसर्स का क्वांटिटी मेंटेन करना चाहिए उतने आंसर्स का क्वांटिटी आप मेंटेन कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। तो दैट वाज द स्ट्रेटेजी। अच्छा, आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका कितना पढ़ाई हो चुका है या फिर नहीं। एज वेल एज जो स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं, प्लीज डरने की कोई बात नहीं है। एक अटेम्प्ट फेल हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि ACCA जर्नी आपके हाथ से निकल गई, अब जिंदगी खत्म हो गई, ACCA हम नहीं बन सकते। ऐसा कुछ नहीं है। गलतियों से ही आपको सीखना है, गलतियों से ही आप सारे स्टूडेंट सीखेंगे एंड बढ़िया से आप 200% देके नेक्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करोगे। ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कीजिएगा। एंड यस, अगर आपको इसी के रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो आप यूनिक ग्लोबल एजुकेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपके लिए मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा गाइज। एंड आपको और कुछ जानकारी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए जाएंगे। प्लीज कनेक्ट विद यूनिक ग्लोबल एजुकेशन। थैंक यू सो मच गाइज।